conservation of mass in large constant proportion. Now we will talk about what are atoms. When we talk about atoms, these atoms are small indivisible particles which constitute to form different types of matter. अगर हम बात करें इसके बारे में तो एटम के बारे में, तो जैसे घर को बनाने के लिए जो घर का जो मिस्त्री होता है, जो कारीगर होता है, वो क्या काम करता है, एक एक ईंट को जोड़ करके घर को बनाता है। ठीक उसी तरह से हम इसको भी इमेजिन कर सकते हैं कि दैट एटम्स आर सच टाइप्स ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स टाइप का ही है। जैसे एटम्स कंस्टिट्यूट करके क्या बनाता है, फॉर्म मैटर बनाता है। जैसे अगर एंटिल अगर ग्रेन्स स्मॉल अगर है, वो सैंड ग्रेन्स से अपना जो हिल बनाता है, उसमें जैसे छोटे छोटे जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक उसी तरह से ये एटम्स है जो कंस्टिट्यूट करके क्या बनाता है, मैटर बनाता है। तो ये मैटर, ये एटम्स होते कितने बड़े हैं, तो these atoms are very very small beyond our imagination. ये इतने छोटे होते हैं कि हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते। अगर हम बात करें तो इसका जो साइज होता है वो नैनोमीटर, यानी नैनोमीटर करने का मतलब क्या हुआ, 10⁻⁻⁹ मीटर। अगर 10⁻⁻⁹ यानी करेगा तो 1/10⁻⁹ मीटर। ये यानी अगर हम बात करें तो लगभग 1 मीटर का 100 करोड़वां भाग, इस हिसाब से आप समझ सकते हो उतना बड़ा होता है। अब वो कितना बड़ा होगा आप इमेजिन कर सकते हो। दैट मींस दे आर वेरी वेरी स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। कुछ का साइज जो है आप देख लीजिए, जैसे अगर हम बात करें एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, उसका अगर साइज का बात करें तो 10⁻⁻10 होता है मीटर में। अगर एंट का अगर हम बात करें तो 10⁻⁻2 मीटर। वाटरमेलन का जो साइज होता है 10⁻⁻1 का होता है। तो ये इस हिसाब से आप कंपेयर करके आप समझ सकते हो। तो मॉडर्न डे सिंबल्स आया कैसे, जैसे अभी हम एटम्स को सिंबल्स के रूप में लिखते हैं, एलिमेंट को सिंबल्स के रूप में लिखते हैं, एलिमेंट को सिंबल के रूप में लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन को H लिखते हैं, हीलियम को He लिखते हैं। ये आया कहाँ से, तो इसके लिए अगर हम बात करें तो अगर सबसे पहले अगर शुरुआत में अगर बात करें तो जे बेrzelius, इन्होंने सजेस्ट किया सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट सो दैट क्या होना चाहिए उसका, कि दैट फर्स्ट और द टू लेटर्स ऑफ द नेम। अब कैसा नेम, तो नेम ऑफ द एलिमेंट जो है आप उसको डिराइव कर लीजिए फ्रॉम द प्लेस। सबसे पहले वो डिराइव किया गया फ्रॉम द प्लेस वेयर इट केम, जहां से वो आया उसको लिया गया कि वो कहां से मिला। उसके साथ साथ और क्या, अगर हम बात करें तो कुछ को ले लिया गया लैटिन वर्ड से, जैसे सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है। ये वर्ड है नेट्रियम से, क्या चीज से, नेट्रियम से। तो ये देखो इसका ले लिया गया सोडियम का Na। उसी तरह से जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन के लिए ले लिया गया क्या चीज, H फर्स्ट लेटर ऑफ दिस। अब जैसे हीलियम फिर आ गया, और जब हीलियम आया तो इसके लिए भी अगर हम H ले लेंगे तो कंफ्यूजिंग हो गया, समझ में नहीं आएगा कि हीलियम है कि हाइड्रोजन। तो इसके साथ जो सेकंड लेटर लिया गया वो हमेशा स्मॉल लेटर लिखा गया, उसको कैपिटल लेटर नहीं लिखना है। तो इस तरह से कुछ जो है लेकर के तब जाकर के उसको जो आजकल जो हम लोग पढ़ते हैं वह क्या पढ़ते हैं, IUPAC। IUPAC क्या है जी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह जो है यह एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है और यह अप्रूव करता है नाम किसका, कि जो सिंबल्स वगैरह जो है लिए ना हम, उसका नाम से जो सिंबल्स लिए ये किसके द्वारा अप्रूव्ड है, IUPAC। ठीक है, तो ये कहने का मतलब क्या है, ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया। जैसे सोडियम का Na हो गया, हाइड्रोजन का H हो गया, हीलियम का He हो गया, ये सिंबल्स किसका, एलिमेंट का। तो लैटिन ले लिया गया, कुछ को जर्मन का वर्ड ले लिया, कोई ग्रीक वर्ड ले लिया गया। जैसे सोडियम के लिए बताया आपको Na ले लिया गया नेट्रियम का, उसी तरह से K लिया गया पोटेशियम का जो कैलियम से लिया गया है। ठीक है, तो ये यूनिक केमिकल सिंबल सबका है और ये जो है यूनिक होने के चलते इसको पढ़ना और समझना आसान है। अब ये एटम है तो इसका कुछ ना कुछ एटॉमिक मास होगा। अब इसका एटॉमिक मास के लिए जो रिमार्केबल कॉन्सेप्ट आया वह आया डाल्टन्स के द्वारा। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी जो प्रपोज किया उसमें एटॉमिक मास के बारे में बताया। अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स, इन्होंने क्या बताया,
इनका जो थ्योरी जो था वो बताया कि यह जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शन में है, सो वेल दैट सम साइंटिस्ट वेयर, तो इससे के चलते जो है जो साइंटिस्ट वगैरह थे तो क्या हो गया, ये मेजर करने लगे क्या चीज, द एटॉमिक मास ऑफ द एटम। तो जब इसको जब डिटरमाइन करने लगे तो इन्होंने देखा, सबसे पहले एग्जांपल लिया, किसका एग्जांपल लिया, तो लिया इन्होंने सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन से कंपेयर करने के लिए लिया। ऑक्सीजन से कंपेयर करने के लिए क्यों लिया, ऑक्सीजन के लिए लिया इन्होंने 1/16 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सीजन। तो इसलिए लिया क्योंकि ऑक्सीजन को इसलिए लिया क्योंकि ऑक्सीजन में बहुत सारे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है। दूसरा जो सबसे रिमार्केबल था कि जो एटॉमिक मास था वह दे रहा था मास ऑफ द एलिमेंट्स का बहुत सारा एज होल नंबर। लेकिन जब 1961 में जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास आया, वह आया क्या चीज, तो C12 कार्बन 12 एटम्स के लेकर के आया, 1/12 द मास ऑफ द कार्बन आइसोटोप, इसको लिया गया एज द स्टैंडर्ड। तो यानी जो रिलेटिव एटॉमिक मास था ऑल एलिमेंट्स का, अगर अभी हम बात करें तो वह रिस्पेक्टिव किसके है, तो C12 यानी कार्बन 12 के। अब कार्बन 12 के रिस्पेक्टिव है, इसको कहने का मतलब समझिए, जैसे फ्रूट सेलर, तो फ्रूट सेलर जो है अगर फ्रूट्स को बेचने जा रहा है, उसके पास सपोज एक वाटरमेलन है जिसका वेट जो है वो 12 यूनिट्स मान लिया, उसको जो है 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ईच यूनिट को जो है वो क्या मान लिया, 1 FMU फ्रूट मास यूनिट, एक फ्रूट मास की यूनिट मान लिया। जैसे एटॉमिक मास यूनिट के लिए सबसे पहले उन्होंने AMU लिया था, एटॉमिक मास यूनिट, बाद में उसको जो है AMU को हटा करके अब U सिर्फ लेते हैं U, ठीक है, उसको क्या मानते हैं हम लोग, सिर्फ U, दैट इज यूनिफाइड मास, ठीक है। सबसे पहले क्या लिया जाता था, AMU लिया जाता था, लेकिन अब सिर्फ हम U लिखते हैं एटॉमिक मास का ऐसा यूनिट। तो इसको जो 12 FMU जो लिया फ्रूट मास यूनिट लिया, उसको एक एक पार्ट करके एक यूनिट में करके उसको बेच दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो रिलेटिव, इसी तरह से सिमिलरली आप समझ सकते हो कि जो रिलेटिव मास है एटम्स का किसी भी एलिमेंट को, उसको हम डिफाइन करते हैं एज द एवरेज मास ऑफ द एटम, यानी एज कंपेयर टू द 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। और तब जाकर के हाइड्रोजन का मास अगर देखा जाए तो उसको होल नंबर में लेते हैं, 1 हो गया, कार्बन का 12, उसी तरह से नाइट्रोजन का 14, ठीक है, कैल्शियम का 40, क्लोरीन का 35.5। अब देखिए ये जो एटम्स होता है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, एटम एग्जिस्ट कैसे करता है, तो बहुत सारे जो एटम्स होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। एटम्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स बना करके और आयंस बना करके इस रूप में वो एग्जिस्ट होते हैं। तो ठीक है, इसके बाद फिर आगे के कॉन्सेप्ट में हम आपको बताएंगे मोर अबाउट मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन नेक्स्ट क्लास।